सिद्धार्थं नमो आयरीयाणं वज्रायाणं नमो लोये ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा कर मंगल कर हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी की रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि वाले प्रकरण में अपन ने अभी 2-3 दिन से जीव के परिणामों की दशा पहचानी। एक परिणाम है सर्वोत्कृष्ट शुद्ध, और इस शुद्ध के अलावा जितने भी परिणाम होते हैं वे सब परिणाम होते हैं अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध जो भाव आश्रित परिणाम है। आप लोग अपना आवाज और वीडियो इनको म्यूट कर लीजिएगा, जिससे कि रिकॉर्डिंग में सुनने वाले को फिर कोई और दूसरा ना दिखे, ग्रंथ और वक्ता ही दिखे। आवाज भी थोड़ी म्यूट कर लीजिए जिससे किसी को डिस्टर्ब ना होवे। और ये अपने अपने आप सबको स्वयं करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि आप नहीं करोगे तो फिर यहाँ से सब सिस्टम बिगड़ता है। कल्याण भाई साहब का खुला हुआ है। कल्याण जी भाई साहब, हाँ कल्याण जी भाई साहब, आपका वीडियो खुला हुआ है, वीडियो ऑफ कीजिए अपना। चर्चा है मूल। अब ग्रंथ ला दो, मृणाल जी आ गए ना, मृणाल जी है ना, इस पे ग्रंथ ला देंगे तो ग्रंथ पे सामने आ जाएगा। उनको आता नहीं है तो वीडियो बंद करना आता नहीं, कोई समस्या है ना, उनको आता नहीं होगा ना, आता नहीं होगा उनको। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी। ये लोग बच्चे लोगों को अब सब दूर दूर बैठे हैं। हाँ जी आ गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी आ गया है। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, उनमें मूलतः 2 हैं, एक शुद्ध परिणाम और एक अशुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम तो स्वाश्रित आत्मा के आश्रित होते हैं, और अशुद्ध परिणाम 2 तरह के होते हैं। उन अशुद्ध परिणामों के 2 तरह के जो भेद हैं उनके नाम हैं, एक का नाम है संक्लेश और एक का नाम है विशुद्ध। मूलतः अपन देखें 2 तरह के परिणाम,
एक शुद्ध परिणाम और दूसरे अशुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम मुक्ति के कारण, निर्जरा के कारण बनते हैं और अशुद्ध परिणाम बंध के कारण बनते हैं। ये मूल भेद हमें पता हो ना, तो हम जो बंध के कारणों में दो पना है, वहां हम फिर अपने आप को सुखी अनुभवने का या करने लायक समझने की वृत्ति हमारे चित्त से उतर जाती है। शुद्ध और अशुद्ध परिणामों में जो आत्मा के आश्रित परिणाम हैं, वे परिणाम स्वाश्रित शुद्ध परिणाम हैं। उनसे केवल केवल मुक्ति और मुक्ति का मार्ग ही खुलता है, और जो अशुद्ध परिणाम हैं, उनसे केवल केवल बंध का ही मार्ग खुलता है। अब वो जो अशुद्ध परिणाम हैं, वे दो तरह के हैं। एक संक्लेश रूप अशुद्ध परिणाम है और एक विशुद्ध रूप अशुद्ध परिणाम है। ये अशुद्ध परिणाम के भेद हैं दोनों, संक्लेश और विशुद्ध। अब इनमें से जो संक्लेश रूप परिणाम है, वे तो महानिकृष्ट हैं। वे भी दो तरह के हैं। संक्लेश रूप जो परिणाम है, वे भी दो तरह के हैं। एक है द्वेष के आश्रित परिणाम और एक है अशुभ राग आश्रित परिणाम। कितने भेद उपभेद हो जाते हैं, समझने में बहुत आवश्यकता है। मूलतः दो तरह के परिणाम, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध परिणाम स्वाश्रित माने आत्मा के आश्रय से होते हैं। वे केवल केवल निर्जरा और मुक्ति के कारण है। दूसरे जो परिणाम हैं, वे अशुद्ध परिणाम हैं। वे अशुद्ध परिणाम केवल केवल बंध के कारण है। अब उन अशुद्धों में दो भेद हैं, एक है संक्लेश रूप और एक है विशुद्धि रूप। संक्लेश रूप जो परिणाम है, वो तो तीव्र कषाय का परिणाम है, और विशुद्ध रूप जो परिणाम है, वो मंद कषाय का परिणाम है। मंद कषाय के परिणाम में वीतरागी जिनेंद्र देव, वीतरागता के मार्ग पे आरूढ़ मुनि भगवंत और वीतरागता का पोषण करने वाली जिनवाणी और जीव के स्वाभाविकता की पहचान में सहायक जीव दया का परिणाम, ये विशुद्ध परिणाम है। तो इन विशुद्ध परिणामों से पुण्य का बंध होता है। मुक्ति नहीं है, पुण्य का बंध होता है। इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे, ये शुभ राग कहलाता है। दूसरा जो संक्लेश परिणाम है, माने निकृष्ट में निकृष्ट जो परिणाम है, अशुद्ध में भी महा अशुद्ध परिणाम है, उसको कहेंगे संक्लेश परिणाम। वो संक्लेश परिणाम भी दो भेदों में बंटता है, एक जीव के द्वेष रूप परिणामों में, क्रोध और मान कषायों के साथ होता हुआ, और एक है अशुभ राग रूप परिणामों में भी, जो माया और लोभ कषाय के अंतर्गत होते हैं। ये परिणाम भी केवल केवल पापाश्रव, पाप बंध और संसार भ्रमण के कारण होते हैं। विशुद्ध परिणामों में एक अवसर है तो वे विशुद्ध परिणाम पर आश्रित होने से अशुद्ध ही है, फिर भी उनको विशुद्ध नाम इसलिए दिया है क्योंकि उनकी सानिध्य में, उनकी मौजूदगी में हम शुद्ध परिणामों के अधिकारी हो सकते हैं। वे शुद्ध परिणाम नहीं है, पर उनकी मौजूदगी में, उनके उपदेश में, उनके सानिध्य में, उनकी विनय भक्ति इत्यादि के परिणामों में विशुद्ध परिणाम हो, वे शुद्ध परिणाम के कारणभूत होते हैं। इसीलिए वो शुद्ध परिणामों के कारणपने का उपचार होने के कारण पंच परमेष्ठी का स्तवन, जिनवाणी की आराधना इत्यादि पुण्य परिणामों को शुद्धता के कारण के रूप में उपचार किए जाते हैं।
शुद्धता नहीं है। अरिहंत सिद्ध और जिनवाणी और साधु परमेष्ठी की भक्ति पूजा से शुद्ध परिणाम नहीं होते हैं। जिन्हें शुद्ध परिणाम होते हैं उनको इस विशुद्धता की दशा में ही होते हैं। जो संक्लेश वाली दशा है उसमें तो जीव को शुद्ध परिणाम होने के अवसर ही नहीं है। विशुद्ध परिणामों की दशा में जैसे तत्व चिंतन करते हुए जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, होता है। तो वो तत्व चिंतन क्या है? वो तत्व चिंतन विशुद्ध परिणाम है। तो जिनको शुद्ध परिणाम होते हैं उनको विशुद्ध वाली दशा में ही होते हैं। जो संक्लेश वाली दशा है उस दशा में तो जीव पहले ही पीड़ित या मोही बना पड़ा है, वहां शुद्ध होने के अवसर अपने सामने खड़े नहीं होते। टोडरमल जी साहब हमको इस विशुद्ध परिणाम का लाभ दिखाना चाहते हैं कि जैसे तैसे हमारे विशुद्ध परिणाम हुए हैं तो क्यों ना हम इस अवसर में शुद्ध परिणाम की प्राप्ति का प्रयास कर लेवें। इसके लिए हम विशुद्धता की महिमा गाते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, स्तुति, तीर्थ यात्रा, वंदना, गुरु सेवा, गुरु की बैयावृत्ति, उनकी आहारचर्या, उनके उपदेश इत्यादि के श्रवण के प्रति जो उकसाते हैं, उत्साहित करते हैं, उसके पीछे कारण यही है क्योंकि इनकी सन्निधि में, इनके साहचर्य में हमको शुद्धता के अवसर हैं। देखिए, एक पक्षी होता है पपीहा। पपीहा नाम सुना होगा आपने, मेरे ख्याल उसको चातक पक्षी भी कहते हैं। वो जो चातक पक्षी है, गर्मी के सीजन में प्यास लगे तो कोई एक विशेष नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र। आते हैं नक्षत्रों का, तो जब जल आने का प्रसंग हो, वो कौन से नक्षत्र, कौन सी बेला में, कौन सी घड़ी में, कैसे कैसे अलग अलग ज्योतिष के हिसाब से डिवीजन बढ़ता है। तो स्वाति नक्षत्र के काल में जब बारिश होती है तो उस बारिश के टाइम पर वो जो चातक नाम का पक्षी है पपीहा, वो बारिश के टाइम पे अपना मुंह खोलकर पानी पी ले, इसी प्रयास में वो प्यासा तक बैठा रहता है। ये तो हुआ चातक पक्षी का। इसी का एक और शास्त्रों में उल्लेख आता है कि स्वाति नक्षत्र के बारिश की बूंद यदि सीप के खुले हुए मुंह में चली जाए, सीप होता ना, ये नदियों में समुद्रों में सीप होते हैं, वो 2 इंद्रिय जीव हैं। सीप जो है वो 2 इंद्रिय जीव है और वो अपने खाने पीने का इंतजाम ढूंढता रहता है। अब उसको प्यास लगी, पानी पीता है। अब यदि स्वाति नक्षत्र की बेला में बरसी हुई बूंद का पानी उस सीप के मुंह में चला जाए तो वो स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी मोती रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे तो स्वाति नक्षत्र का पानी रोज जब भी बरसता है वो बरसता रहता है, उससे मोती नहीं बनते। मगर सीप का मुंह खुला हो और बेला स्वाति नक्षत्र की हो और उस समय बारिश की बूंद का पानी उसके मुंह में चला जाए तो मोती बन जाता है। ऐसे ही ये विशुद्ध परिणामों के काल में यदि जीव अपनी मंद कसाय परिणति में स्वभाव आश्रितता का पुरुषार्थ कर लेवे तो यह स्वभाव आश्रितता का पुरुषार्थ सम्यक दर्शन रूपी मोती को जन्म दे देता है। इसमें जल का कोई दबाव नहीं है। बात तो पात्रता की है कि सीप ने उस समय में मुंह खोला कि नहीं खोला। सीप यदि उस समय में मुंह खोल के पानी पी लेवे तो मोती बनेगा। ऐसे ही विशुद्ध परिणामों के काल में मंद कसाय होती है, मंद बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। बिल्कुल निश्चित स्वरूप है, इसमें कोई बहकने बहकाने का खेल नहीं है। विशुद्ध परिणामों में तीव्रतम पुण्य बंधता है। अब वो बंध का मार्ग है। उस समय में जब ये विशुद्ध परिणाम हो, जिनेंद्र भगवान के सन्मुख देखकर, उनका स्वरूप देखकर
अपने को देखने का पुरुषार्थ उस समय में जीव जगा लेवे तो जिनेंद्र भगवान की सानिध्य सम्यक दर्शन की प्रकटता में निमित्त कहलाता है। जिनेंद्र भगवान ने सम्यक दर्शन नहीं दिया, उनकी मौजूदगी से सम्यक दर्शन नहीं हुआ। यदि ऐसा होवे तो जिन जिन को जिनेंद्र भगवान का सानिध्य मिला उन सबको सम्यक दर्शन होना चाहिए, तो ये नियम नहीं है। सम्यक दर्शन उन्हें ही प्रकट होता है जो स्वयं अपना पुरुषार्थ आत्मोन्मुखता का उनको देखकर सीख लेते हैं। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की मुख मुद्रा, उनका सारा आसन, उनका बैठना, उनका खड़े होना, या उनका हाथ पे हाथ धरे होना, या उनकी नासाग्र दृष्टि होना, या अंतर्मुख दृष्टि होना, वो केवल इस बात की प्रेरक है कि दूसरे को देख के भगवत्ता नहीं आती है। भक्त से वो भगवान कहते हैं, भगवान भक्त तू मुझे यदि देखेगा तो तेरी पर दृष्टि है, विशुद्ध है पर दृष्टि है। इस पर दृष्टि से तुझे आत्मदृष्टि प्रकट नहीं होगी। आत्मदृष्टि के लिए तो तुझे इसी समय अपने में अपना स्वरूप देखना पड़ेगा, मुझ में देखने से काम नहीं चलेगा। तो जगत जनों के सामने तो वो भगवान को देखता हुआ दिखेगा, मगर उसकी अंतःवृत्ति भगवान को देखना छोड़कर, देखो दो को एक साथ नहीं देख सकते कि हम भगवान को भी देख लेवे और आत्मा को भी देख लेवे। भगवान आत्मा को देखा जा सकता है, मगर भगवान और आत्मा इन दोनों को एक साथ देख लेवे ये ताकत हमारे पास नहीं है। तो भगवान को देखना बंद करके, भगवान के सामने खड़े खड़े उनको देखना बंद करके अपने में अपनी भगवत्ता देखने का पुरुषार्थ हो जाए तो यह पुरुषार्थ सम्यक दर्शन रूपी शुद्ध परिणामों का कारण बनता है। इसलिए भगवान जिनेंद्र के सानिध्य को उपचार से सम्यक दर्शन का कारण कहा जाता है। जो उनका उपचार भी नहीं माने वो तो पापी है, और जो इस उपचार स्वरूप को समझता नहीं वो महापापी है। दोबारा बोल देता हूं, जो इस उपचार को माने ही नहीं कि नहीं साहब हम तो अरिहंत भगवान की मानेंगे ही नहीं, हम तो अरिहंत भगवान को देखना छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो उन्हें ही देखते रहेंगे, वो पुण्य बंध नाम के अशुद्ध परिणामों का पापी है। और जिसने इस उपचार का स्वरूप नहीं समझा कि उनकी सानिध्य में, उनके ही सानिध्य में उनको देखना बंद करके अपने को देखने का पुरुषार्थ करना होगा, यह स्वरूप जिसने नहीं समझा वो मिथ्या दृष्टि महापापी कहलाएगा। इसलिए भगवान जिनेंद्र का जो सानिध्य हमको महाभाग्य से मिला है, चाहे वो प्रतिमा की आकृति के रूप में हो, चाहे मुनिराज की आकृति में हो, हमको भगवान जिनेंद्र का जो सानिध्य मिला है वो इसलिए मिला है कि तुम उन्हें देखना बंद करके, उन्हीं के सामने उन्हें देखना बंद करके खुद को देखने का पुरुषार्थ जगाओ। डरना नहीं। कोई कहे कि साहब भगवान को देखना बंद कर दें और अपने को देखने के लिए अपने को इतना महत्वपूर्ण गिन लें कि भैया भगवान का उपदेश भी यही है, भगवान जिनेंद्र का उपदेश यही है कि तू हमें देखना बंद कर, तू अपने में अपनी भगवत्ता देखना चालू कर। ये शुद्धता के परिणामों के कारण रूप में पंच परमेष्टि हमारे लिए उपचार कहलाता। अब देखिए अपन पढ़ते हैं जो मोक्षमार्ग प्रकाशक की लाइनें हैं, वहां आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहां तीव्र कसाय रूप संक्लेश हैं, मंद कसाय रूप विशुद्ध हैं और कसाय रहित शुद्ध हैं। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरण आदि घातीय कर्म है उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है। घातीय कर्मों के बंध की ही बात कर रहे, अभी वेदनीय भेदनीय की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वेदनीय आयु नाम गोत्र के बंध से कुछ फर्क नहीं पड़ना। क्या होगा?
नरक गति में पहुंच जाएंगे, पशु गति में पहुंच जाएंगे, प्रतिकूलताओं में पहुंच जाएंगे। मगर मोहनीय, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय रूप घातिया कर्मों से बचने की यदि कला सीख ली है तो अघातियाओं से बचने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक, घातक माने नाश करने वाले, नाश करने के जो निमित्त कहलाते हैं, जो ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म हैं, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है, संक्लेश भावों में तीव्र बंध होता है, और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है। विशुद्ध परिणामों से, संक्लेश से तीव्र और विशुद्ध परिणामों से मंद बंध होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद कर लेता है। ये जो अपन ने सवेरे आज चर्चा की थी कर्म की 10 अवस्थाओं में, उन 10 अवस्थाओं में जो जीव के विशुद्धता का प्रबल परिणाम हो तो अशुभ कर्म जो तीव्र रूप में बंधे हुए हैं वे अपकर्षित होके कम हो जाते हैं। पुण्य कर्म जो कम मात्रा में बंधे हुए हों वे पुण्य कर्म उत्कर्षित बढ़ जाते हैं। कुछ पाप कर्म ऐसे हैं कि जो तीव्र परिणामों के फल में बदलकर पुण्य रूप भी हो जाते हैं। मतलब बंधा कुछ था और उदय में कुछ आता है। ये स्वरूप सत्ता में पड़े हुए कर्मों के संबंध में ऐसी व्यवस्था जीव के लिए है। तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है जो बंधे हुए हैं। देखो शुद्ध परिणामों से अकेली निर्जरा ही नहीं है, निर्जराच ऐसा सूत्र है, निर्जरा भी होती है, मतलब संवर भी होगा और निर्जरा भी होगी। कैसे? शुद्ध परिणामों से। अभी समय सार जी के संवर अधिकार में अपन ने ये सब चर्चा पड़ी है कि आत्माश्रित जो परिणाम हैं उनसे संवर प्रकट होता है। संवर प्रकट होना माने नए कर्मों का आना ब्लॉक कर दिया गया, स्टॉप लगा दिया कि अब तुम हमारे इर्द गिर्द नहीं आ सकते। ये संवर के पुरुषार्थ हैं। और इसी के साथ साथ जितने पुराने बंधे पड़े हैं उनकी निकासी का प्रोग्राम भी चालू हो जाता है। एग्जिट गेट खोल दिया जाता है कि निकलो अब यहां से, हमें धक्का नहीं देना पड़ेगा, हम तो अपने आत्माश्रित जीवन जीने में लगेंगे। ये अपने आप क्षण क्षण करते करते संख्यात असंख्यात गुणे निकल निकल के बाहर जाएंगे। उसका नाम है निर्जरा। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता है, केवल उनकी निर्जरा ही होती है, बंधे बंधाइयों की निर्जरा। अरहंत, अब आगे का चर्चा है। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं, स्तवन आदि माने स्तुति, पूजा, भक्ति, आरती। अब आरती का मतलब ये आग लगाने का काम नहीं है। आरती माने भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कसायों की मंदता सहित ही होते हैं। अब भगवान के स्तवन करने का परिणाम एक तो होता है भगवान के स्तवन का परिणाम, और एक होता है भगवान के स्तवन की क्रिया। क्रिया दुनिया को दिख जाती है, परिणामों का पकड़ आसानी से नहीं होती। क्रिया में तो हमें ये भी दिखता है कि कितना बढ़िया, देखो हारमोनियम वाला बजा रहा है और तबला वाला बढ़िया ताल बिठा रहा है और बहुत बढ़िया भक्ति पूर्वक संगीत भजन भगवान की भक्ति चल रही है। तो सबको ये लगता है कि देखो जैसे बोलने वाले भक्ति कर रहे हैं, जैसे नचने वाले भक्ति कर रहे हैं, जैसे सुनने वाले भक्ति कर रहे हैं, ऐसे वो हारमोनियम तबला वाले भी भक्ति कर रहे हैं। क्रिया में तो हमें सब भक्त दिखाई देते, मगर ये समझ लेना चाहिए कि क्रिया का फल, देह से होने वाली क्रिया का फल शून्य है, जीरो है।
परिणामों का फल 100% होता है और अभिप्राय का फल अनंत गुना होता है। 3 बात आई नई आपके सामने। दोबारा बताएं प्लीज। हाँ बता रहा हूँ, बिल्कुल बताऊंगा। नई बात छेड़ी है तो उसको बहुत सावधानी से ही आपके सामने रखूंगा। देह के द्वारा होने वाली जो क्रिया है, वो चाहे सिर झुकाने, जिनेंद्र भगवान के प्रति सिर झुकाने वाली क्रिया हो, उनके बारे में गुणगान गाने की, प्रशंसा करने की, मुख से बोलने की, विनय पूर्वक चलने की, नाच नृत्य करने की, प्रवचन सुनने की, और ताल क्या बोलते हैं, हारमोनियम तबला इत्यादि बिठालने की, ये जो क्रिया है जो कि जगत को आंखों से दिखाई देती है, उससे कोई भी पुण्य या पाप का परिणाम नहीं बंधता। उससे पुण्य पाप का बंध का कुछ लेना देना नहीं है। साहब फिर पुण्य कैसे बंधेगा, पाप कैसे बंधेगा? कि वहां हमारे जो परिणाम होते हैं उन परिणामों से बंध होता है, शरीर क्रिया से बंध नहीं है। यदि शरीर क्रिया से बंध हो ना, तो जो अरिहंत भगवान का विहायोगति गमन होता है, या अरिहंत भगवान बनने से पहले जो परमौदारिक शरीर की रचना का कार्य होता है, उस समय सबसे ज्यादा हिंसा होती है। सबसे ज्यादा हिंसा होती है। देह में रहने वाले अनंत जीवराज मरते हैं। यदि किसी के मरण और शरीर क्रिया से बंध होता हो तो सबसे ज्यादा अरिहंत भगवान को बंध होगा। उनको बिल्कुल नहीं होता है। बंध नाम की चीज ही उनके जिंदगी में खत्म हो गई। आश्रव होता है, वो ईरियापथ नाम का आश्रव होता है। एक योग का कंपन उनके चलता है तो उसको आश्रव होता है, और तत्काल पुराने उदयों के साथ साथ वो निर्जरित होता चला जाता है। बंध नहीं होता है, क्रिया से बंधन नहीं है। जगत मानो या ना मानो, इससे वस्तु स्वरूप में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। शरीर क्रिया से कभी भी कोई भी बंधन नहीं होता। उस समय जीव का जो परिणाम है, उस परिणाम से आश्रव बंध का मार्ग खुलता है। परिणामों से ही बंधन है और परिणामों से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। इसलिए क्रिया में जितनी सावधानी हम बरतते हैं, परिणामों में उससे करोड़ों गुनी सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं कोई क्रिया के लिए प्रमादी होने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं। यदि क्रिया में प्रमादी होने की प्रेरणा देवे तो प्रेरणा देने वाला पापी महापापी है। क्रियाओं में प्रमादी नहीं होना, मगर क्रिया से बंधन नहीं होना है। क्योंकि प्रमाद क्रिया में नहीं भरा पड़ा है, प्रमाद परिणामों में भरा है। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत सहजता से ये बात समझना, बंधन परिणामों से है, क्रिया से नहीं। शरीर की कैसी भी कोई भी क्रिया जीव को रत्ती भर भी बंधन में कारण नहीं होती है। उस समय में जो जीव का परिणाम होता है, क्योंकि क्रिया के काल में किसी ना किसी तरह का तो परिणाम होगा कि नहीं होगा। यदि वो परिणाम प्रमाद पोषण का है तो पाप का होगा, और अप्रमत्तता सीखने के उद्देश्य से विशुद्ध परिणाम वाला है तो पुण्य होगा, और यदि आत्म स्वरूप में मग्नता का परिणाम होगा तो शुद्ध होगा। ये संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध ये परिणामों के भेद हैं, क्रिया के भेद नहीं हैं। शरीर क्रिया से कोई बंध नहीं होता। अब ये बात सुनकर के कोई कहे कि जब हमारी शरीर क्रिया से कोई बंधन ही नहीं होता तो फिर हम पेड़ की पत्तियां तोड़ें, डालियां तोड़ें, फिर हमें बंध नहीं होना चाहिए। कि भाई साहब उस समय आपका अभिप्राय परिणाम क्या कर रहा है? परिणाम उस क्रिया से तन्मय होकर चल रहा है
तो पाप और महापाप, प्रमाद पोषण का और महापाप लगेगा। एक तो प्रमाद होने का पाप और एक प्रमाद पोषण का महापाप, ये डबल डबल पाप लगेंगे। क्रिया के प्रति असावधान होने की बात नहीं है, क्रिया की सावधानी मात्र से बंधन का कुछ लेना देना नहीं है। बंधन का कार्य तो जीव के परिणामों से है, और जितना परिणामों का बंध होता है, परिणामों से जो बंध होता है, अभिप्राय में उससे अनंत गुना बंध होता है। इसको अभिप्राय के फेर को और भी बताना चाहूंगा। अभी अभिप्राय दूसरों की तो क्या, अनेक बार हमें ही अपने अभिप्राय का पता नहीं चलता। दूसरा कोई अभिप्राय नहीं पकड़ पाएगा, दूसरा तो कोई परिणाम भी पकड़ने की कैपेसिटी में नहीं है। किसको पकड़ में आते हैं कि कैसे परिणाम चल रहे हैं। अपन ने जो उदाहरण उनका सुना था, जिनेंद्र दत्त या जिनेंद्र दास सेठ का, सेठ जो कि जाप देने बैठे थे और दीपक जलाकर जाप कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। वो प्रारंभ में तो उनके मंत्र जाप में परिणाम भगवान जिनेंद्र के प्रति विनयवंतता के रहे, और जब वो मंत्र जाप की बेला ओवर हुई और वो दीपक जलता रहा, दीपक में तेल डल गया और वो जलता रहा, तो फिर उस समय पानी 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 के परिणाम हुए। पानी चाहिए, प्यास लग रही, पानी चाहिए, प्यास लग रही, पानी मिले तो प्यास मिटे, पानी मिले तो प्यास मिटे, पानी मिले तो प्यास मिटे। अब वो परिणाम न तो सेठानी को दिख रहे हैं, न किसी जगत जनों को दिखाई देंगे। परिणाम जगत जनों को नहीं दिखाई देते। परिणामों की संभाल स्वयं को ही करना होती है, उसमें दूसरे का कोई दखल नहीं है। परिणामों की बेसुधता में क्रियाएं कैसी भी होती रहे, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। परिणामों की बेसुध पने में कुछ भी क्रिया किसी भी तरह का बंध या फल, मुक्ति का फल नहीं देगी। परिणामों की सुध बुध होना चाहिए कि परिणाम कहाँ है, पता होना चाहिए कि परिणाम मतलब हमारा उपयोग कहाँ लग रहा है। मुख से तो बोल रहे हैं नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, अरे नाश्ते का टाइम हो गया जल्दी भग लो। अब वो मुंह से तो नहीं बोल रहे, हम मंदिर में मुंह से नहीं बोल रहे कि नाश्ते का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, अब प्रवचन इतनी देर हो गई, चले ही जा रहे हैं, रुकते ही नहीं है। हम 10 बजे का टाइम बताया था, ये तो 10:30 बज गए हैं, चले ही जा रहे हैं। अब वो उस समय जो परिणाम है वो दूसरों को नहीं दिखाई देंगे, और दूसरों को दिखाई नहीं देंगे, और बेजो परिणाम आकुलता के हैं वे वहां मंदिर में भगवान की वाणी सुनते हुए, पूजा करते हुए भी पाप बांधने के हो जाएंगे। बंधन परिणामों से है। तो क्रिया और परिणाम ये दो बात हुई। अब परिणाम जैसे हैं, उनके अंतरंग में जो काम करता है वो है अभिप्राय। मोक्ष मार्गी होने के लिए अभिप्राय का बदलाव चाहिए। अभिप्राय का बदलाव माने हमको भगवंतों की भक्ति के काल में भगवंतों से उम्मीद नहीं है, जिन गुरु से कोई उम्मीद नहीं है, जिन वाणी से कोई उम्मीद नहीं है। अभिप्राय ये है कि इनके पास आने पर जगत जनों में रागी द्वेषों में, राग द्वेष में उलझने के मौके नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अपने को पहचानने का मौका है, तो मैं इस अवसर का लाभ स्वयं को पहचानने में लगा लूं। ये जो अंतरंग का अभिप्राय बदला है, वो अभिप्राय की बदल जगत को तो कभी पकड़ में नहीं आएगी, मगर वो अंतरंग में बदलाव जो अभिप्राय का हुआ है, उससे अनंत संसार की जगह अब अनंत मुक्ति के प्रति अपने चरण बढ़ गए। इतना बड़ा बदलाव अभिप्राय में आता है। इसके लिए हमारे एक विद्वान हैं, अभय कुमार जी शास्त्री, देवलाली में रहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। आप कहेंगे तो मैं कोशिश करके उसको PDF में भी मंगाने की कोशिश करूंगा, और आपको सबको इस पे ग्रुप पे भी भेजने की कोशिश करूंगा। मगर वो अब पुस्तक बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है,
मेरे ख्याल 60-70 पेज की करीब होगी मैक्सिमम। वो बहुत सरलता से उन्होंने क्रिया, परिणाम और अभिप्राय के भेद को स्पष्ट किया है। क्रिया का फल शून्य, परिणाम का फल जितने जैसे परिणाम उतना वैसा फल, और अभिप्राय एक, और बंधन अनंत, और मुक्ति का मार्ग भी अनंत। क्योंकि अभिप्राय में आत्मा अनुभूति में आता है, अकेले परिणाम में नहीं। अभिप्राय में आत्मा अनुभव में आया, पसंद आया, ये अभिप्राय का खेल है। अभिप्राय बदल गया तो मुक्ति का मार्ग प्रसिद्ध हो गया। और अभिप्राय यदि गलत पुष्ट होता रहा तो चाहे जैसे परिणाम कर लो, चाहे जैसी क्रिया कर लो, वो बंध जो होगा वो मुक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा, बंध का ही मार्ग खुलेगा। और उस बंध के मार्ग में पुण्य भी बंधेगा तो पापानुबंधी बंधेगा। अपन उसमें दिख रहे हैं। समझ में आया ना? ख्याल में ले लीजिएगा भाई, बहुत सरलता से और बहुत अच्छी तरह से। ये किसी दबाव पूर्वक की चर्चा नहीं है, ये अपने हृदय में शुद्धता प्रकट हो, इसकी बहुत बड़ी अंतरंग अभिलाषा है। क्यों ना अपन जब जिनवाणी का आश्रय लिए बैठे हैं तो क्यों ना हम इस सूक्ष्मता को समझकर अपने परिणाम और अभिप्राय को बदलने के प्रति अपना पुरुषार्थ जगा लें। परिणामों में अदला बदली तो मंद और तीव्रता का खेल क्रमशः होता ही रहता है। अभिप्राय को बदलने के लिए ये जिनवाणी का अभ्यास बारंबार बारंबार, जिनेंद्र देव का समागम बारंबार बारंबार करने लायक है। ये अभिप्राय को बदलने के रास्ते हैं, परिणाम तो अपने आप ही बदल लेंगे। जहां जहां अभिप्राय बदल गया वहां परिणाम भी बदलेंगे और क्रिया भी बदले बिना रहेगी नहीं। परिणाम और अभिप्राय में डिफरेंस ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। परिणाम जो है वो एक समय का वर्तमान खेल है, और अभिप्राय जो है वो अनादिकाल की भरी हुई मान्यता का खेल है। दोबारा बता रहा हूं, परिणाम जो है वो तो तात्कालिक है, अभी जैसे परिणाम आए उस अनुसार बंद हो जाएगा। अब इन परिणामों के आने में जो अभिप्राय भरा बैठा है वो अंतरंग अभिलाषा पुरानी अनादिकाल से भरी पड़ी है। मैं मनुष्य हूं, ये क्या है? ये परिणाम नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये अभिप्राय है। ये अभिप्राय का मिथ्यात्व जो है वो जहर है। उस जहर के कारण परिणाम यदि कदाचित विशुद्ध भी हुए, शुद्ध तो होंगे नहीं, क्योंकि अभिप्राय का जहर भरा रहा तो शुद्ध परिणाम तो नहीं होंगे। अभिप्राय में भरा विपरीतता भरी पड़ी रही तो भले परिणाम पूजा भक्ति के, तीर्थ यात्रा के, बिल्कुल बिना इच्छा वांछा के भी हों, बिना भय के भी हों। ये जो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं ना, 9वें ग्रह तक जो जाते हैं, वो परिणामों की पूर्ण शुद्धता वाले जीव ही जाते हैं। क्रिया तो पूरी शुद्ध है ही है, परिणाम भी पूरे शुद्धता की तरफ जाते हैं। अभिप्राय की शुद्धि का पता नहीं है, इसलिए वो 9वें ग्रह में जाकर के भी दौलत राम जी ने लिख दिया, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना। ये आत्म ज्ञान के बिना वो सारी की सारी मुनिव्रत पालन करने की क्रिया और 9-11 अंग 9 पूर्व के पठन की क्रिया, वो अभिप्राय शून्य होने से आकुलता को दूर करने की ताकत नहीं रखती। परिणाम तात्कालिक एकदम इस समय में जैसे होने हैं हो गए, और अभिप्राय हम बनाए बैठे हैं अनादिकाल से। ये देखो, क्षमावाणी का प्रसंग आता है, अपन हर साल मनाते हैं, 3-3 बार भी कोई जन साल में मनाते हैं। साल में 3 बार मनाने का मौका आता है क्षमावाणी के प्रसंग। एक भादों के महीने के बाद, कौन सा महीना आता है भादों के बाद? एकम को होती ना, क्या बोलते हैं भादों के बाद कौन सा महीना? असोज। और एक आता है चैत के महीने के 10 लक्षण के बाद, और एक आता है माघ के महीने के 10 लक्षण के बाद। 3 बार 10 लक्षण की पर्व आते हैं, चैत्र, माघ और भाद्रपद। तो चैत्र माह के पूर्ण होने के बाद जो एकम आएगी उस पे क्षमावाणी का प्रसंग आता है। अब उस क्षमावाणी के प्रसंग में हम
अपने आप को टटोलें कि हम हाथ जोड़कर मुख से बोलते हुए शरीर सिर झुकाकर दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। तो ये तो हो गई क्रिया की क्षमा याचना। अब जगत जन तो इतनी ही देख पाता है, उस समय हमारे अभी परिणाम कैसे चल रहे हैं। हम वास्तव में अपने आप को उस क्रोध के अपराध से बचाना चाहते हैं और दूसरे को भी क्रोध से बचने में सहायक होना चाहते हैं। ये हमारे परिणामों का खेल है, ये परिणामों की पकड़ है। फिर उसके बाद एक और सूक्ष्म गंभीर अभिप्राय है, वो ये है कि अरे तो ऐसे ही लोग हैं, इनके प्रति क्षमा याचना कर भी लो तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी करो तो क्या फर्क पड़ता है। मुंह से तो अपन ने बोल ही दिया ना, परिणामों से भी अपन गुस्सा नहीं रखते, मगर पर दृष्टि तो भरी बैठी है ना। पर दृष्टि जो भरी पड़ी है वो मिथ्या अभिप्राय है, जिसको कहते हैं पर रुचि, पर मूढ़, गेय मूढ़। ये सब के सब खेल अभिप्राय में भरे पड़े हैं। हम जिनवाणी के अभ्यास की जो क्रिया अपन बारंबार करते हैं वो अभिप्राय सुधारने के लिए करते हैं। एक बार अभिप्राय सुधर गया तो परिणाम सुधरे बिना नहीं रहेंगे, ये नियम है। क्योंकि अभिप्राय अनुसार परिणाम होते हैं, परिणाम अनुसारी कदाचित क्रिया होती है, कदाचित, क्योंकि जरूरी नहीं है कि परिणाम अनुसारी ही क्रिया हो। माला फेरते रहते हैं और पूजा भी करते रहते हैं, अब वो दो जगह परिणाम लगेंगे हमारे एक समय में? हो सकता है। हम दोनों जगह छल करते हैं, न पूजा कर पाएंगे न परिणाम जाप कर पाएंगे, दोनों जगह मायाचारी के पाप बंधन में फंस जाते हैं। अब पता नहीं क्यों हम एक समय में दो दो काम करने के लिए तैयार होते हैं। अरे एक समय में क्षयोपशम ज्ञान का धनी जीव एक ही काम कर सकता है, अब ये अनेक कामों में अपने उपयोग को उलझाने की कोशिश करता है, ना यहाँ का ना वहां का। वो जो लोक में कहा जाता ना, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। ये केवल एक कहावत की बात कर रहा हूं, मैं कोई कुत्ता नहीं कह रहा हूं किसी के लिए। सावधानी से समझना, उदाहरण को उतना ही मात्र समझना, क्योंकि हम दो काम करना चाहते हैं और वो दो काम एक समय में कभी होते नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान वाला, मतिश्रुत ज्ञान वाला छद्मस्त जीव कभी भी एक समय में दो कार्य नहीं कर सकता है। ज्ञान की जो क्रिया है वो एक समय में एक की ही होगी। अब यदि हमने पंच परमेष्टि की जाप भी करी और उसी समय में सामग्री चढ़ाई, तो या तो जल की जगह पुष्प चढ़ाए आएंगे और पुष्प की जगह जल चढ़ा देंगे, और या फिर नमोकार मंत्र के जाप में कहीं ना कहीं कोई स्खलन कर देंगे। ये नियम है, इसलिए थोड़ा सा भरोसा रखें, एक समय में एक ही काम करने के लिए अपने को जोड़ें और उस कार्य में परिणाम अभिप्राय को बदलने की कोशिश में लगाएं। परिणामों को अभिप्राय बदलने की कोशिश में लगाना, ये बारंबार की जो अभ्यास पद्धति है ये अभिप्राय को बदलने के लिए है। बारंबार की अभ्यास पद्धति में परिणाम तो बहुत निर्मल है, विशुद्ध हैं, अभिप्राय नहीं भरा पड़ा है। तो अभिप्राय हमारा निकलना चाहिए। अभिप्राय का जो जहर है, अंतस का जो जहर है, वो अभिप्राय का खेल बहुत सावधानी का है। तो अरिहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कसाई की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है, वे विशुद्ध परिणाम है। पुनश्च और आगे कहते हैं कि भैया समस्त कसाय मिटाने का साधन है, सारी कसाएं मिट जाएं ऐसा साधन स्वरूप में अरिहंत आदि की स्तुति है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। अब देखो, कारण का कारण, ये कारण का कारण, कारण माने हो गया निमित्त रूप में, उपादान तो स्वयं अपने आप में समर्थ कारण है, अरिहंत आदि को हो गए निमित्त। और फिर ये क्या, देखो ठहरो, आत्मा की अनुभूति होना वो आत्म पुरुषार्थ, उसका नाम है उपादान कारण का कार्य।
उस समय में कसाय का मिटना है निमित्त कारण, और कसाय मिटने का निमित्त कारण है अरिहंत आदि की साधना। तो निमित्त का निमित्त अरिहंत आदि का जो समागम है, प्रभु का समागम जो है वो, क्योंकि हमारे जो तकलीफ वाला मामला है वो कसाय से है, तो आत्म आराधना में कसाय का मिटना निमित्त कारण है, ये अंतरंग निमित्त है। अब उस अंतरंग निमित्त के लिए बहिरंग कारण अरिहंतादिक देव है, तो समस्त कसाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से, अपने घाती कर्म की हीनता होने से, अपने घातक माने हमारे जो आत्म गुण को प्रकट नहीं होने देते हैं, ऐसे घातीय कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। ये अंतरंग पुरुषार्थ, ऐसा अभिप्राय बदलने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो, कौन? ये घातीय कर्मों की प्रबलता जो कि हमारे स्वभाव का घात करने में निमित्त थी, वो जितने अंश में हीन होंगे उतने अंशों में यह वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है, ये बढ़ता जाता है। इस प्रकार अरिहंत आदिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। ये कारण का कारण रूप में अरिहंत आदिक की भक्ति स्तुति है। अथवा अरिहंत आदिक के आकार का अवलोकन करना। अरिहंत आदिक के आकार माने क्या है? ये 3 फीट 5 फीट 8 फीट वाला आकार नहीं है, काले गोरे लाल पीले ये आकार नहीं है। उनका अकर्ता स्वरूप में हाथ पे हाथ धरे पे बैठने की आकृति, अकर्ता स्वरूप में, कि मुझे इस विश्व में कुछ करने के लिए नहीं है। पांवों की अचलता उनकी ये आकृति है कि अरे घूमा फिरी में सुख नहीं है, घूमने फिरने में तो भटकन है, भ्रमण है, क्योंकि भ्रमण भ्रम का दंड है, भ्रमण भ्रम का दंड है, भ्रम के कारण जीव को भटकना पड़ता है। उनके पांवों की अचलता हमें यह दिखाती है, चाहे वो पद्मासन स्थिति में हो और चाहे खड़गासन स्थिति में हो, उनके पांवों की अचलता हमें यह सिखाती है। ये उनके आकार देखने का खेल बता रहा हूं कि अरे घूमा फिरी में सुख नहीं धरा है, घूमा फिरी में कुछ नहीं मिलने वाला है, भटकन के रास्ते ज्यादा खुलेंगे, एक बार अचल चित्त होकर अपने को देख। ये उनके पैर दिखाते हैं, उनके हाथ दिखाते हैं कि कुछ विश्व में करने के लिए नहीं है। जब तक हमारे चित्त में करने के लिए कुछ भरा पड़ा है, तब तक हम भगवान बनने के मार्ग में नहीं आ सकते। जिनके चित्त से ज्ञातापने की प्रवृत्ति चालू हुई, कर्तापने की प्रवृत्ति उचट गई, वे जीव मोक्ष मार्ग में आते हैं। ये उनके हाथ बताते हैं। उनकी जो अंतर्मुखी मुद्रा है, वो ये कहना चाहते हैं कि अपने अंतः में देखो, अंतस में, हम में और तुम में अंतर मत देखो, अपने अंतस में देखो, तुम्हारे अंतस में भी मेरे ही जैसी प्रभुता विद्यमान है। ऐसी अंतर्मुखी जीवन वृत्ति दिखाते हैं। और उनका सौम्य शांत अंतर्मुखी प्रसन्न मुद्रा, कोई बोझा नहीं ढो रहे, माथे पे लकीरें नहीं बनती हैं, बिल्कुल सहज विराजमान है। ये जो भगवान की आकृति है, अरिहंत आदि के आकार का अवलोकन करना या स्वरूप विचारना, स्वरूप विचार करना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, ये चार जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, वो स्वद्रव्य की मस्ती, स्व क्षेत्र की मस्ती, स्वकाल की मस्ती और स्वभाव की मस्ती का गिफ्ट है। ये स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल भाव में जो विराजमान रहता है, वह जीव अनंत चतुष्टय के धनी हो जाते हैं। ऐसा अनंत चतुष्टय का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का स्वरूप विचार करना या वचन सुनना, उनकी दिव्य ध्वनि सुनना, या निकटवर्ती होना,
उनके नजदीक रहना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना। अब मान लो वे नजदीक में नहीं है तो उनकी आज्ञानुसार जीवन जीना की आदत डालना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादिक को हीन करते हैं। कितने बढ़िया अवसर देखो अपने सामने हैं। अरहंतादिक के आकार का अवलोकन करना, एक, उनके स्वरूप का विचार करना, दो, उनके वचन सुनना, तीन, उनके निकटवर्ती होना, चार, और उनके अनुसार प्रवर्तन करना। ये 5 क्रियाओं में जो लगा हुआ है, 5 कार्यों में जो लगा हुआ है, वह तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादिक को हीन करते हैं। इनकी सन्निधि में रहने वाला, इनके निर्देशन में चलने वाला, उनके नजदीक रहने वाला स्वयं ही रागादिक की हीनता रूप परिणमने लग जाता है। रागादिक को हीन करते हैं और जीव अजीव के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। थोड़ा पेज आगे बढ़ाइए यदि मोक्ष महाप्रकाशक का पेज थोड़ा पीछे रह गया, क्योंकि मैं आगे पढ़ गया हूं ग्रंथ में। पेज थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा यदि आ सके तो। अथवा अरहंतादिक के आकार का अवलोकन करना, स्वरूप विचार करना, या वचन सुनना, निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना। ये एक एक लाइनें पंडित जी साहब ने बड़ी गजब अजब की लिखी हैं। बहुत माने गरिष्ठ रूप से उन्होंने इस बात को रखा है। क्या क्या काम करने में हम कैसे बचते हैं राग द्वेष मोह से। अरहंतादिक के आकार का विचार करना, उनके स्वरूप का विचार करना, उनके वचन सुनना, उनके निकटवर्ती होना और उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य, ये 5 कार्य हैं। ये 5 कार्यों में जो लगेगा तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादिक को हीन करते हैं। तत्काल ही रागादिक की हीनता के कारण बनते। रागादिक की हीनता बताइए भैया, अभाव नहीं है, फर्क समझना, उनकी कमी होने लग जाती है और जीव अजीवादिक के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। जीव अजीव का विशेष ज्ञान होना चालू होता है। इसलिए ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये वीतराग विशेष ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम अरहंतादिक का सानिध्य बनाते हैं, चाहते हैं, उनकी नजदीकी में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। यहां कोई कहे प्रश्न दूसरे के मुख से टोडरमल जी खुद ही रख रहे हैं। यहां कोई कहे इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु साहब ये तो आत्मा का सुख मिल जाएगा, परंतु जिससे इंद्रिय सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? क्योंकि टोडरमल जी जानते हैं कि इस जीव को जितना आत्म शुद्धि की अभिलाषा है उससे ज्यादा इंद्रिय अनुकूलता की ज्यादा चाहत है। वे अभिप्राय को पकड़े हुए हैं। टोडरमल जी का अभिप्राय पकड़ना बहुत गंभीर खेल है। ये अभिप्राय में ही भरे पड़े हैं हमारे। हम किसी से पूछें कि ना पूछें, पर हमारे अभिप्राय में ये बातें भरी पड़ी हैं कि साहब इस जिनेंद्र भगवान के सानिध्य में आएंगे तो रागादिक हीन होने की निमित्तता बनेगी, जीव अजीव का विशेष ज्ञान होने पर वीतराग विज्ञानता की सिद्धि होगी। ये बात तो ठीक है, इंद्रिय सुविधाएं भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? ये चक्रवर्ती तीर्थंकर नारायण बलभद्र फलभद्र इत्यादि के पत्र भी मिल जाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे? शारीरिक सौंदर्य भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बलिष्ठता आएगी कि नहीं आएगी? लंबी आयु मिलेगी कि नहीं मिलेगी? धन पैसे की भी उपलब्धि होगी कि नहीं होगी, कि केवल आत्मा ही आत्मा की उपलब्धि होगी? उसका समाधान में कह रहे हैं, जो अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। ये विशुद्ध परिणाम है ना, तो शुद्धता के अवसर हैं और साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, बंधन होता है।
यदि वे परिणाम तीव्र हों तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद कर लेता है अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित कर लेता है। ये भी हो जाता है स्वयं। अब बताओ, जो अनुकूलता है वो पुण्य उदय से ही आएगी ना। अब यहां जब साता वेदनीय कर्म का बंध हुआ, पुण्य प्रकृतियों का बंध हुआ, तो वो बंध उदय काल में पुण्य रूप परिणमेगा। अब उस समय में यदि तीव्र परिणाम हुए हैं, हमारे इस विशुद्धि में तीव्रतम परिणाम हुए हैं, तो बंधे बंधाए तीव्र पापों को कम कर लेते हैं, या कम करने की जगह उनको पुण्य रूप में भी स्वयमेव परिणमित हो जाते। हमारे किए से नहीं हो रहा है, वो अपने आप होता रहता है। उन्हें भी मंद करता है अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है, और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, मिलती है। जैसे गेहूं बोने वाला किसान गेहूं से हजारों गेहूं पाने की प्रक्रिया करता है, पुरुषार्थ करता है, और मिलता भी है। अब उसको गेहूं के संग संग में बिना कमाए भूसा भी मिलता है। ये ऐसी पुण्य प्रकृतियां भूसे के रूप में इंद्रिय सुख की सामग्रियां मिलती हैं। अब वो अपन बोलते तो हैं कि पुण्य उदय भूसे के समान ज्ञानियों को मिलता है, मगर वो भूसा भी यदि हमें उपयोगी लगता है तो इसका मतलब है कि हम पुण्य उदय से ज्यादा या अनुकूलता की प्राप्ति से ज्यादा हम अपने अभिप्राय को ले ही नहीं जा पाए हैं। अरे क्या करेंगे, इस आए हुए पुण्य का उदय भी भुगतना पड़ेगा ना। और भुगतने में कौन सा पुण्य बन जाएगा? पुण्य उदय का जो भोग होता है, पुण्य उदय में जो सामग्रियां हम सबको मिली हैं, इनके भोग से हम क्या कमाते हैं? सोच ले में अपन कि पाप ही कमाने का रास्ता खोलते रहते हैं। इसलिए ऐसे पुण्य के उदय से क्या लाभ है? ज्ञानी जन इसमें लाभ नहीं गिनते हैं। ये तो भूसे के समान है, ढेर है, अब इसकी रखने की जगह चाहिए, इसको संभालने की आफत, और एकदम किसी ना किसी तरह ठिकाने लगे, ऐसे अभिप्राय में रहता है ज्ञानी। उस पुण्य के उदय का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, और पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। पुण्य उदय की सामग्रियां बढ़ती जाती हैं, पाप उदय की सामग्रियां दूर होती जाती हैं। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। किनके द्वारा? अरहंत आदि की उपासना में लगने पर। ये भी अनुकूलता माने भूसे के रूप में पुण्य उदय की भी ढेरम ढेर उपलब्धि होती है। अथवा और भी देखो, जिन शासन के भक्त देव आदिक हैं, भगवान नहीं, जिन शासन के भक्त जो देव हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं। यदि कोई पुराना हमारा रिश्तेदार देवादिक गति में पहुंचा हुआ हो और वो हमारी भक्ति देखता है, भगवान की भक्ति हम करते हैं, वो हमारी भक्ति देखता है, तो उसको भी ऐसा परिणाम आता है कि यार इसके साथ अनुकूलता का मौका होना चाहिए। जैसे सुदर्शन सेठ के साथ हुआ। हाँ जी भगवान, जरा थोड़ा सा इसको मोबाइल को कंटिन्यू एज इट इज चलने दीजिए, इसमें कुछ भी डिस्टरबेंस करेंगे प्रवचन बिगड़ जाएगा, स्वाध्याय बिगड़ जाएगा। ये मेरे ख्याल क्या हुआ, इनकमिंग कॉल कल्याण कुमार जी लगा रहे हैं, आंसरिंग दिस कॉल विल प्लेस योर करंट कॉल ऑन होल्ड। अब वो होल्ड हो जाएगी, आवाज बंद हो जाएगी, फिर स्वाध्याय बिगड़ जाएगा। एज इट इज चलने दीजिए जैसा चल रहा है, नहीं तो वो सब स्वाध्याय बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखकर ये कंप्यूटरों को भी थोड़ा कुछ देर के लिए आराम दे करके ही किया जाए, उसमें कुछ उनमें खेल कूद ना करें। अथवा जिन शासन के भक्त, क्योंकि जरा सी समझ में अन्यथा प्रवृत्ति हो जाएगी, ये बहुत ऑपरेशन है, बहुत जबरदस्त। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं। अब जैसे सुदर्शन सेठ थे, ये तो अपने अंतः परिणामों में दृढ़ बने रहे, सील में दृढ़, वज्र की तरह दृढ़ बने रहे,
और पाप उदय से रानी साहिबा ने उनके साथ दुष्टता का परिणाम किया। राजा ने अंध दृष्टि से उनको फांसी की सजा देने का काम किया, फांसी के तख्ते पर भी चढ़ा दिया गया। अब इनके अंतरंग आत्म स्थिरता के परिणाम, और पूर्व का कोई देव ऐसा रहा होगा कि जो इनसे पुराना रिश्ते में संबंधित रहा हो, जिसने अपना संबंध जोड़ के रखा हो, उसको लगा कह रहे ये धर्मात्मा पुरुष, धर्म पे कलंक ना लग जाए और ये धर्मात्मा पुरुष की धर्म रक्षा हो जाए, इसके लिए उन्होंने सील का, क्या बोलते हैं, सूली का सिंहासन बनाया, बन गया। या फिर सीता जी के प्रति कमल रचना हो गई, या फिर और भी अनेक घटनाएं जो अपन सुनते हैं, वो देवोपनीत ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा होती है, परंतु अब ये टोडरमल जी का परंतु जो है वो सब किए धरे पे पानी फेरने का काम है। परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। पुण्य उदय आ जाएगा, ठाट बाट मिल जाएंगे, इससे अपना कुछ भी हित नहीं होता। मिलता बहुत है मगर उनसे कुछ अपने आत्म लाभ का कुछ भी अवसर उस उदय से नहीं है। ये अभी चर्चा यहीं रोकते हैं। इसी चर्चा को कल फिर दोबारा यहीं जो अपन ये जो लास्ट में पढ़ी है, इस प्रकार इस प्रयोजन की सिद्धि भी अरिहंत उन अरिहंत आदि द्वारा होती है, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। इस चर्चा को अपन कल आगे बढ़ाएंगे, आज अभी यहीं रोकते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोले द्वाद सांग जिनवाणी माता की जय। परम दिगम चौबीसों तीर्थान की जय। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।